अगर आप लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि फाइवर पर काम कैसे स्टार्ट किया जाए, तो ये एक कंप्लीट वीडियो मेरी फाइवर फुल कोर्स है। इसके अंदर मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फाइवर पर ऑर्डर कैसे लिए जाते हैं, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक बनाऊंगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि स्टार्ट करना कैसे है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद जवाद नवाज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट सिखाने वाला हूं कि फाइवर पर आप लोग अगर आज 2023 के अंदर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा और साथ में समझाऊंगा कि किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है और किन किन चीजों पर आपको रेगुलरली अमल करना है, ताकि आप लोगों को जल्दी से ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए और आप अपनी इनकम स्टार्ट कर दें। करते हैं कि सबसे पहला फ्रीलांसिंग का स्टेप ये होता है कि आपने निच को नैरो डाउन करना होता है। आपने एक स्किल सेलेक्ट करनी होती है। तो जब आप स्किल सेलेक्ट करते हैं उसके रिलेटेड मेरी एडवाइस ये है कि हमेशा वो स्किल सेलेक्ट करें कि जिसमें आप कुछ दिनों बाद जाके वो आपको बोरिंग ना लगने लग जाए या आप उसे उकता ना जाए। ताकि इसमें ये होता है कि बंदा इंटरेस्ट लेके काम करता है और टाइम के साथ साथ बंदा उसमें मास्टर होता जाता है। इसमें लोग जो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो लोग स्किल ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो शुरू में उनको बड़ा अपीलिंग लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका उसके अंदर इंटरेस्ट खत्म होता जाता है और फिर बाद में इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं फ्रीलांस। तो सेकंड स्टेप हमारा है फाइवर फ्रीलांसिंग के अंदर कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैं आपको बताता चलूं। बेसिकली मैं इसको कहता हूं कि ये फ्रीलांसिंग की बेस होती है। आसान लफ्जों में समझाऊं तो आप इसमें वो कीवर्ड्स ढूंढते हैं, वो वर्ड्स ढूंढते हैं जो आपका कोई भी पोटेंशियल बायर फाइवर पर आकर सर्च करेगा। तो चलें मैं अब आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ। अभी आप लोगों ने फ़ौरन आना है फाइवर पर, और फाइवर पर आकर आप लोगों ने लिखना है पेट आर्टिकल या जो भी आपने निच को जिस तरह भी नैरो डाउन किया हुआ है उसमें पर्टिकुलर जो आपका मेजर कीवर्ड है वो आपने सर्च करना है फाइवर पर। जब आप सर्च करेंगे तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के कुछ रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो उसमें आपने करना ये है कि जो टॉप के 5 या 6 लोग हैं ना, जिस तरह ये रो के अंदर 4 बंदे हैं, नीचे 8 हो गए, तो ये पहले 4 या 8 लोगों के आपने गिग्स खोल ली हैं इनकी, और इनकी गिग्स में स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाना है। यहाँ पे आपको टैग्स दिखें, डॉग आर्टिकल, पेट ब्लॉग्स, पेट आर्टिकल्स। अब आपको इन टैग्स के अंदर से बहुत अच्छे कीवर्ड मिल जाएंगे। तो बजाय आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें कीवर्ड ढूंढने में, तो आप लोग यहाँ से भी आके फ़ौरन से कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे और अकाउंट क्रिएशन के बाद बहुत से लोग डिफरेंट किस्म की गलतियां करते हैं। जिस तरह उसके अंदर एक्सपीरियंस वाला पोर्शन है उसको मिस कर देते हैं, या एजुकेशन वाले पोर्शन को सही से फिल आउट नहीं करते, उसके अंदर सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन को ठीक से नहीं सेलेक्ट करते। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, आपको समझाता हूँ कि कैसे आप प्रॉपर एक अकाउंट अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं फाइवर का। में आपने जाना है fiverr.com पे, और fiverr.com पे आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। आपने फ़ौरन जाके ज्वाइन पे क्लिक करना है। जब आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, अपना जो गूगल अकाउंट है आपने उसके साथ अटैच कर लेना है। जैसे गूगल अकाउंट आपका अटैच हो जाएगा, ये आपसे यूज़र नेम मांगेगा, और यूज़र नेम के बाद जो चीज़ें तरतीब में मांगेगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपका हो जाएगा, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। तो इसके अंदर आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपनी माइक्रो निच टारगेटेड लिखनी है। मींस ये कि अगर आप लिख रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वही पेट आर्टिकल राइटिंग है, तो आपने इसमें लिखना है कि अपना थोड़ा सा नाम लिख देना है, 1-2 लाइंस के अंदर ख़ुद का इंट्रोडक्शन करा देना है, और उसके अलावा फिर मेजर फोकस ये रखना है कि जिस स्किल पे आप काम कर रहे हैं उस स्किल में आप किस किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं और कैसे एक्सपर्ट है, या आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है उसके साथ। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है लैंग्वेजेस का। इसमें लैंग्वेजेस में आपने इंग्लिश को आप अच्छा है कि नेटिव और बायलिंगुअल सेलेक्ट कर लें, आपके पास सामने ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा उर्दू और पंजाबी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उर्दू भी आती है पंजाबी भी आती है। उसके बजाय दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं लाइक पर्शियन होगी, जर्मन होगी, और उसके अलावा फ्रेंच होगी, इस तरह की 2-1 और लैंग्वेजेस सेलेक्ट करके आपने, और उसमें कन्वर्सेशनल का ऑप्शन आपके सामने आएगा। जिस तरह इसमें आपने इसने नेटिव और बायलिंगुअल किया हुआ है ना, इसमें आपके पास कन्वर्सेशनल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वो कन्वर्सेशन सेलेक्ट कर लेना है, ताकि इसमें ये होता है कि कोई बंदा लैंग्वेज के हिसाब से भी सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पे लो कंपटीशन हो जाएगा और आप रैंक करने लग जाएंगे।
लिंक्ड अकाउंट का आपके पास ऑप्शन आएगा तो उसमें ऑलरेडी आप गूगल अकाउंट से तो लिंक होंगे ही होंगे, जैसा कि मैंने बताया स्टार्ट में, ठीक है। तो गूगल अकाउंट से आप होंगे, आगे आपने फेसबुक से उसको लिंक करना है या ट्विटर का भी ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं भी करते तो कोई उसमें इशू नहीं है। अब जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको पेट आर्टिकल वाला वो आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग वाली अकाउंट की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो उसमें आपने फिर ये देख लेना है। अब ये भी मैंने आर्टिकल राइटिंग वाले का ही अकाउंट खोला हुआ है, तो आपने 2-3 अपने जो निच के रिलेटेड बंदे हैं उन्हीं के रिलेटेड अकाउंट्स को ओपन कर लेने। जब आप ओपन कर लेंगे तो उनकी स्किल्स उन्होंने देख लेना कि कौन कौन से सेलेक्ट किया हुआ है। आप उन्हीं की तरह के आपके वहाँ पे स्किल का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने वहाँ पे ऐड करते जाना है। जैसे ही एक स्किल ऐड कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, स्किल ऐड हो जाएगा। फिर आपके पास एजुकेशन का ऑप्शन आ रहा होता है। एजुकेशन में आपकी जो रियल एजुकेशन है आप वही ऐड कर दें, लेकिन उसमें मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, ईयर ऑफ जो कंप्लीशन है आपकी, ईयर आपने फॉर एग्जांपल बीएस किया था, ठीक है, बैचलर्स किया हुआ, तो बैचलर्स आपने 2018 के अंदर किया था, तो आपने उस बैचलर को 2018 के बजाय आपने उसको 2016-2015 शो करवाना है, ताकि, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप शो करा रहे होते हो, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखते हो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है कंटेंट राइटिंग के अंदर, और आपका बैचलर ही 2020 के अंदर हुआ होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने एजुकेशन के अंदर वाइजली ऐड करनी है जो आपकी एजुकेशन है। उसके अलावा सर्टिफिकेशन इन्होंने कोई नहीं डाला हुआ। सर्टिफिकेशन का भी एक ऑप्शन, आप जिस तरह एजुकेशन के नीचे एक सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आएगा आपका, सर्टिफिकेशन के अंदर आपने ख़ुद से ये एक सर्टिफिकेट लिख देना है जो भी आपके करीबी, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक दोस्त के लिए काम किया था और दोस्त की कोई वेबसाइट है, तो उसमें आपने ऐड कर देना है कि मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम पूछते हैं, कंपनी का ख़ुद से नाम लिख देना है और नीचे लिख देना है कि मैंने इस चीज़ का सर्टिफिकेट इससे लिया था। तो एक आध सर्टिफिकेट भी ऐड कर दें, उससे आपकी जो अकाउंट है उसकी अथॉरिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरह अब आपका जो है सिंपल साइन अप हो जाएगा। अभी गिग्स की तरफ हम लोग नहीं आए, इस तरह अब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हमने अकाउंट तो क्रिएट करना सीख लिया, अब हमारा अगला मेजर स्टेप है गिग क्रिएशन का। तो चलिए मैं आपका बगैर टाइम ज़ाया किए आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, ताकि जिसमें मैं आपको सिखा सकूँ कि एक इफेक्टिव गिग कैसे क्रिएट की जा सकती है। अब हमारी बारी है गिग क्रिएशन की, तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप गिग क्रिएशन सिखाऊंगा कि कैसे फाइवर पे गिग क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले जब आप अकाउंट हमने पिछली वीडियो में क्रिएट कर लिया था, तो अकाउंट क्रिएशन के बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट गिग। जब क्रिएट गिग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले जो स्क्रीन ओपन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। इसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है गिग टाइटल, ठीक है। तो गिग टाइटल में आपने ये करना है कि जो आपने लो कंपटीशन कीवर्ड निकाले हुए थे, तो 2 लो कंपटीशन कीवर्ड को मिला के एक अच्छा सा टाइटल लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपका कीवर्ड था बुक कवर और दूसरा आपका कीवर्ड था इलस्ट्रेशन, तो आपने इन दोनों को मिला के एक टाइटल क्या लिख लिया, आई विल डू बुक कवर इलस्ट्रेशन। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक कीवर्ड था, जिस तरह हमने एक कीवर्ड ढूंढा था पेट आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, तो एक और दूसरा आपने एक कीवर्ड ढूंढा प्लेजरिज्म फ्री, तो आपने इन दोनों को मिला के एक टाइटल लिख लेना है। आई विल ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होता है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसके बाद आपने लिख लेना है, इसके आगे सिंपली टाइप कर देना है और प्रॉपर सेंटेंस सेंसिबल हो, आई विल राइट पेट आर्टिकल्स प्लेजरिज्म फ्री, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, आई विल राइट प्लेजरिज्म फ्री पेट आर्टिकल्स, तो बहुत ज़्यादा एक सेंसिबल सेंटेंस लगता है। तो इस तरह आपने अपने 2 लो कंपटीशन कीवर्ड्स को मिला के एक अच्छा टाइटल लिख लिया। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि टाइटल के अंदर एटलीस्ट 2 लो कंपटीशन कीवर्ड्स लाजमी हो। नीचे कैटेगरी आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर देगा, आपने उसमें से एक सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो भी नीचे आपने देख लेना है कि जब आप किसी अपने कंपेटिटर की गिग खोलते हैं, जिसको देख के आप जो लोग ऑलरेडी आपकी वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनमें देखें कि उन्होंने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पे फाइवर आपको ऑलरेडी सजेस्ट भी कर देता है, तो आपने उनमें से एक सेलेक्ट कर लेनी है। उससे अगला जो हमारा काम होगा वो है गिग मेटा डाटा। इसमें अब ये आपको ऑप्शन देता है कि लाइक जो राइटर है उनको देता है कि आप किस कैटेगरी की राइटिंग करोगे। जब आप आर्टिकल राइटिंग फॉर एग्जांपल इधर सेलेक्ट कर लेते हो, तो वो आपको कहता है किस लैंग्वेज में आर्टिकल राइटिंग करोगे, फॉर्मेट क्या होगा, और उसके अलावा फर्दर इस टाइप की ना चीज़ें आपसे वो पूछता है। तो ये आपका मेटा डाटा, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बेहद सिंपल सी, जो आपको आपकी गिग के रेलिवेंट लगती है आपने वो चीज़ें ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है।
टैग्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ क्रिएटिंग द गिग। तो आपने जो सबसे पहले टैग डालने हैं, टैग का मतलब मैं आपको बता दूं, सर्च टैग का मतलब ये होता है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके थीम उनका मिलता है आपके मेजर टाइटल से, या जो आप सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हो। तो जो आपने दो सबसे पहले मेजर कीवर्ड लो कंपटीशन डाले थे अपने टाइटल के अंदर, वो पहले दो कीवर्ड आपने डालने हैं टैग के अंदर। पहले एक कीवर्ड को टाइप करके एंटर प्रेस करना है, तो वो कोई इस तरह का, जिस तरह ये ई बुक लिखा हुआ है हाईलाइटेड सा, इस तरह का आ जाएगा। फिर आपने दूसरा कीवर्ड टाइप करना है, एंटर दबाना है, तो वो इस तरह। टोटल आपने 5 कीवर्ड डाल लेना है। उसमें 2-3 तो आपके टाइटल से रेलिवेंट ही निकल आएंगे, और उसके अलावा जो एक आध की स्पेस बचेगी तो वो आपने टोटली उससे मिलता जुलता, जिस टाइप का आपका टाइटल लिखा है ना अपना गिग टाइटल, उससे बिल्कुल मिलता जुलता रखना है। ओवरऑल सा बिल्कुल सिंपल सा नहीं रख देना, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पैकेजेस की तरफ। जब आप वहाँ पे कर लेंगे सारा कुछ, तो आपके पास ये सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होता है, हर जगह आ रहा होगा, हर एक स्टेप में। तो आप जब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है प्राइसिंग का और पैकेजेस का। आपको ये ले जाएगा इस तरह का, आपके सामने पैकेज खुलेगा। तो जब ये वाला आपके सामने स्क्रीन खुलेगी तो इसके अंदर आपने सबसे पहले बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम 3 चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। 3 टाइप के आपने पैकेजेस रखने होते हैं। सबसे पहले आपने को वो कहता है कि नेम योर पैकेजेस, तो आपने अपने पैकेजेस को नेम देना है। इसमें कोई लोग बिल्कुल सिंपल सा ही रख देते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा सिल्वर, गोल्ड, डायमंड रख लें, कि बेसिक पैकेज का नाम सिल्वर हो, स्टैंडर्ड पैकेज का नाम गोल्ड हो, और प्रीमियम पैकेज का नाम डायमंड रख लें। वो एक ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अगले की कोशिश होती है कि मैं डायमंड पैकेज ही परचेज़ करूँ। गिग की डिस्क्रिप्शन है। गिग की डिस्क्रिप्शन जो इधर लिखी आ रही होती है ना, बेसिक पैकेज के नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, स्टैंडर्ड के नीचे भी एक ये बॉक्स बना हुआ है, डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो आप 3 अपने क्लाइंट को पैकेजेस दो और हमें बताओ कि आप हर पैकेज के अंदर क्या चीज़ स्पेशल दोगे या क्या चीज़ होगी स्पेसिफिकली। तो इसमें आपने करना ये होता है कि जिस तरह आपका बेसिक पैकेज है, तो बेसिक पैकेज अब सबसे छोटा पैकेज है, इसके अंदर आप लिख दो कि आई विल राइट 500 वर्ड्स आर्टिकल। तो आपकी जो सर्विस है ना, उसका बिल्कुल जो छोटा सा काम है ना, बिल्कुल मामूली सा उसके अंदर काम है, आपने वो लिखना है। स्टैंडर्ड वाले पैकेज के अंदर आपने उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का काम रखना है। प्रीमियम वाले पैकेज, क्योंकि नाम भी प्रीमियम है, आपने इसका नाम भी डायमंड रखा होगा यहाँ पे नेम योर पैकेज के अंदर। तो इसके अंदर आपने सबसे हाई फाई जो आपका पैकेज, जो सर्विस में चीज़ है ना, वो रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर राइटिंग सर्विसेज ही आप दे रहे हो, तो बेसिक के अंदर आपने लिख दिया 500 वर्ड्स, आई विल राइट 500 वर्ड्स पेट आर्टिकल। स्टैंडर्ड में लिख दिया आई विल राइट 1000 वर्ड्स, और प्रीमियम में लिख दिया आई विल राइट 2000 वर्ड्स पेट आर्टिकल प्लस आई विल डू SEO। फॉर एग्जांपल आपने ये कर दिया, तो ये आपका सीन हो जाएगा। इसी तरह जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे इनके प्राइसिंग के भी ऑप्शन आ रहे होंगे, यहाँ पे भी मेरे पास स्क्रीन पे नहीं है, ठीक है। इसी तरह बॉक्सेस बने होंगे, बेसिक के नीचे भी छोटा सा बॉक्स है, स्टैंडर्ड के नीचे भी, प्रीमियम के भी। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बेसिक की प्राइस सबसे लो हो, स्टैंडर्ड की प्राइस उससे ज़्यादा, और प्रीमियम की प्राइस आपने सबसे ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और जो आपको शायद मुश्किल हो सकती है समझने में, डिलीवरी टाइम्स का ऑप्शन आ रहा है। अब डिलीवरी टाइम्स का आपने ख्याल रखना है, जो राइटिंग की सर्विसेज देते हैं वो कोशिश करें कि जो अपना प्रीमियम पैकेज है उसका डिलीवरी टाइम जल्दी रखें, और बाकी स्टैंडर्ड और बेसिक का डिलीवरी टाइम लेट रखें, ताकि क्लाइंट जिसको जल्दी काम कराना हो वो इस चीज़ पे भी एग्री हो जाए कि यार मैं इसका प्रीमियम पैकेज ही ख़रीद लेता हूँ, एटलीस्ट मुझे डिलीवरी तो फास्ट कर देगा, राइट। तो इस डिलीवरी टाइम को आपने कभी भी 1 डे नहीं रखना, 2 डेज़ रखें, और कोशिश करें 2 डेज़ रख के जब 1 दिन में आप डिलीवर कर देंगे तो क्लाइंट मोर देन हैप्पी हो जाएगा। रिवीजन का आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। रिवीजन में हमारे पास ये होता है कि आप क्लाइंट को कितनी दफ़ा जो आपने उसको काम करके दिया है रिवाइज़ करके दे सकते हैं, कि अगर उसको एडिटिंग चाहिए। इसको हमेशा अनलिमिटेड रिवीजन का ऑप्शन सेलेक्ट करें, यहाँ पे आ रहा होता है अनलिमिटेड रिवीजन्स। उसकी रीज़न ये होती है कि बेहतर ये है कि आप अनलिमिटेड रिवीजन दे दें क्लाइंट को, बजाय इसके कि वो ऑर्डर कैंसिल करे या आपको नेगेटिव रिव्यू दे के जाए। तो इस तरह ये हमारा ये अब स्कोप और प्राइसिंग वाला भी पैकेज ख़त्म हो गया, ऑप्शन ख़त्म हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला हमारा जो ऑप्शन आएगा, आपने उसी तरह सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन वाला इमेज खुल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन वाले इमेज के अंदर आपने जब जाना है तो आपको बोल्ड का भी ऑप्शन होता है, हाईलाइट करने का भी ऑप्शन होता है, ये जिस तरह शो हो रहे हैं, बुलेट पॉइंट बनाने का भी ऑप्शन होता है।
तो आपने जो गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप वो भी देखें लाजमी। मैं इसमें फ़र्दर आपको एक्सप्लेन करूँ तो गिग की डिस्क्रिप्शन आपने ऐसे लिखनी है कि कोशिश जो आपने 2 मेजर लो कंपटीशन कीवर्ड अपने गिग टाइटल के अंदर डाले थे, आपने उन कीवर्ड्स को अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी रिपीट करना है, 3 दफ़ा रिपीट करना है, 3 दफ़ा। और 3 दफ़ा रिपीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने स्टार्ट में 3 दफ़ा भाई साहब बुलेट पॉइंट्स बना के वही 3 कीवर्ड्स लिख दिए, पेट आर्टिकल और पेट आर्टिकल। आपने यूँ नहीं करना। आपने एक दफ़ा गिग की डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट के अंदर आपने वो दोनों कीवर्ड्स को रिपीट करना है, एक दफ़ा आपने उसके सेंटर में, और एक दफ़ा गिग की एंडिंग के तकरीबन जब आपकी गिग की एंडिंग हो रही होगी तब आपने लिखना है, ठीक है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर असाइनमेंट्स और इस टाइप के वर्ड्स यूज़ नहीं करने, अदरवाइज़ आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। आपने एकेडमिक सर्विसेज यहाँ पे नहीं लिखनी। उसके अलावा जो हमारे पास अगला ऑप्शन आता है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस में आप वो क्वेश्चंस लिख सकते हो कि जो प्रोबेबली एक बायर आपसे पूछेगा, तो आप एडवांस में ही वही सवाल उस टाइप के बना के उनका आंसर भी लिख सकते हैं। तो आप लिखना चाहें तो इसको यूटिलाइज़ करें, ज़रूर करें स्पेस को, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब आपकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी जा सकती है। अब मैं फ़र्दर थोड़ा सा चलें इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आपने स्टार्ट में लिखनी है, अपने जो टाइटल है इसको एक्सप्लेन करना है कि आप किस टाइप की सर्विस दे रहे हो। उसके बाद थोड़ा सा एक बेशक पे बोल्ड करके, जिस तरह यहाँ पे गिग ब्रेकडाउन का इन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे बोल्ड करके लिखें, इसमें अपना एक्सपीरियंस लिखें, एक्सपीरियंस की हेडिंग दें वो लिखें, फिर उसके बाद नीचे हेडिंग दें माय सर्विस इंक्लूड्स। तो उसके बाद फिर आप फर्दर जिस तरह इन्होंने बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके और फर्दर इसको एक्सप्लेन करें कि क्या क्या चीज़ें आपकी सर्विस के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये इस तरह आपकी इजीली डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। तो एक और चीज़ इसमें बताऊं तो प्रॉपर हाई के साथ, हेलो के साथ शुरू करें गिग को, पहला सेंटेंस, और थैंक यू के साथ बेशक पे इसको एंड करें, ताकि प्रॉपर पता लग रहा हो कि यहाँ से गिग स्टार्ट हुई है और यहाँ पे एंड हो रही है। कंटिन्यू। तो अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है गिग इमेज का। तो गिग इमेज आपने कैनवा पे जाके इजीली क्रिएट कर लेना है। मैं ऑलरेडी कैनवा की सीरीज़ बना चुका हूँ, आप ज़रूर वहाँ पे देखेंगे कैसे आप कैनवा को यूज़ करके गिग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक अच्छी सी कैनवा पे जाके वीडियो भी रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो गिग इमेज क्रिएट आपने अच्छी सी कर लेनी है। उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो अपनी कभी भी चाहे गिग क्रिएट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन है, कोई भी जगह है, चाहे इमेज है, उसके अंदर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी, लाइक फ़ोन नंबर, ईमेल या वेबसाइट का लिंक किसी का। तो ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी, वरना आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने गिग इमेज अपनी डिस्प्ले करनी है, तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छी हाई क्वालिटी इमेज क्रिएट करते हैं, ताकि जिसके सामने भी आपकी गिग का इमेज जाए तो वो लाजमी इसको क्लिक करके देखें, ठीक है। इससे अगला ऑप्शन जो हमारे पास आएगा, इसको इसी तरह स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास नीचे डॉक्यूमेंट अटैच करने का भी ऑप्शन आ रहा होगा। इतनी चीज़ें अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस गिग इमेज लगा दें या गिग फ़ोटो वीडियो लगा दें, और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। उससे अगला ऑप्शन आएगा हमारे पास रिक्वायरमेंट्स का। रिक्वायरमेंट्स का जो ऑप्शन है ये बेहद सिंपल भी है और ये बड़े नुकसानात भी करता है। बहुत दफ़ा ये होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा क्लाइंट रिप्लाई नहीं दे रहा, ऑर्डर प्लेस करके चला गया। तो वो यही होता है कि आपने जो चीज़ें रिक्वायरमेंट में लिखी होती हैं वो सिर्फ वही स्पेसिफिकली प्रोवाइड करके चला जाता है। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप अपने क्लाइंट से क्या चीज़ डिमांड करते हो ऑर्डर के लिए, कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने राइटिंग सर्विसेज दे रहे हो, तो आपने क्लाइंट से क्या चीज़ चाहिए ताकि आप उसका ऑर्डर क्लियरली स्टार्ट कर सको। तो इसके अंदर आप मैनुअली भी चाहे तो 450 करैक्टर्स का आपको अलाउ होता है, आप जितना मर्ज़ी इसके अंदर लिखें रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा आप फर्दर भी रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकते हो, प्लस का साइन बना आ जाएगा आपके सामने। तो इसमें अगर और ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना चाहते तो मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज़ लिख देता होता हूँ, प्लीज़ प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ये एक सेंटेंस आप लिख देना तो वो सारा ही कवर हो जाता था, वो क्लाइंट पे ही आ जाता है कि वो सारी की सारी इसको जो भी लगता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। जब आप इस पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइनल ऑप्शन आ जाएगा पब्लिश गिग का।
तो गिग पब्लिश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी गिग लाइव हो जाएगी और इस तरह आपकी आज हमने सीख ली है गिग क्रिएट करना। तो आपने इन स्टेप्स को बहुत गौर से सुनना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सो गाइस, इस पूरी वीडियो के अंदर हमने पूरा डिस्कस किया फ्रॉम द वेरी स्क्रैच कि कैसे आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे आप लोग सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद गिग क्रिएट करते हैं। अब इसमें होपफुली आपकी कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रही होगी कि फाइवर पर फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की जाती है। अब इसमें जो नेक्स्ट चैलेंज आता है वो ये है कि ऑर्डर्स कैसे जल्दी लिए जाएं, कौन कौन सी और स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं कि जिससे आपका अकाउंट फर्दर इंप्रूव करेगा, रैंक करेगा, और किस तरह आप लोग ज़्यादा जल्दी ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो इस पर अब मैं प्रॉपर एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ को, पॉइंट्स को नोट डाउन आराम से कर सकें और उस टिप्स को ईजिली फॉलो आउट कर सकें। सो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।